ये समय है साक्षी का। मैं अपने बीच में अलका ताई को बुलाती हूँ। आज उनके साक्षी हम शेयर करेंगे। आपका नाम? अलका सुदी। कहाँ से आए हो? कोल्हापुर जिला। ताई कोल्हापुर से आए हैं, वहाँ पर ही काम करते थे। ताई का परमेश्वर के साथ में जो परिचय है वो 7 साल पहले हुआ था। जब इन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए गए थे तब उनको परमेश्वर का नाम उन्होंने सुना और उसके बाद में उन्होंने प्रभु को धीरे धीरे अनुभव लेते गए। और हमारे चर्च में सिर्फ 2 या 3 महीने से यहाँ पर वागोली में आ रहे हैं, बट उनकी साक्षी वो चाहते हैं कि हम सबको उत्तेजन दे, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ताई का जब नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए गए थे तब उन्हें यीशु के बारे में उन्हें पता चला और यीशु हमें बचा सकता है, यीशु हमें तारण दे सकता है, ये सब बातें उन्होंने सुना। और अचानक उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उनके अपेंडिक्स जो था वो सूज गया था और वो पेट में ही फेल हो गया था, वो ब्लास्ट हो गया था। और उन्हें ऑपरेशन के लिए जब लेके गए, जब डॉक्टर्स ने इनका केस लेने के लिए भी मना कर दिया था। और जब ऑपरेशन के लिए वो लेके गए तो जब उन्होंने सुना कि क्योंकि उनको जनरल एनेस्थीसिया ना देते हुए लोकल एनेस्थीसिया उनको दिया गया और वो सुन रहे थे कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में स्पाइनल दिया था। तो वो बात कर रहे थे कि उनकी पूरी बीपी डाउन हो गया था और उन्हें मतलब ये ऑपरेशन करना भी उनके लिए रिस्की था। तब इन्होंने जब भी वो उनकी आवाज़ उन्होंने सुना, सिर्फ उन्होंने बोला है कि यीशु तू मुझे बचा दे, और तुरंत उनका बीपी वापस नॉर्मल पे आ गया और वो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद में जब वो घर पे आ गए, इनको लगा मैंने सिर्फ एक बार यीशु के नाम लेने से मेरी इतनी बड़ी आपत्ति से प्रभु अगर मुझे बचा सकता है तो प्रभु मेरे लिए और क्या कर सकता है। मगर लाइफ इनके लिए इतना इजी नहीं था। जैसे वो ऑपरेशन से बाहर आए, थोड़ा रिकवर हुए, उनके घर वालों का सपोर्ट नहीं था क्योंकि ये अकेले परमेश्वर को जानते थे, प्रभु को उन्होंने अंगीकार किया था। मगर जैसे वो बाहर आए, उनको बोल रहे थे कि नहीं हमने यहाँ पर पूजा किया तेरे लिए, हमने यहाँ पर हमने मांगा था, इसलिए तू ठीक हो गई है। और वो सब करते रहे, प्रभु को और नज़दीक से जानना छोड़कर। वापस उनके जीवन में तकलीफ आया, जहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर इन्फेक्शन वापस हो गया, उन्हें वापस ऑपरेशन के लिए लेके जाना पड़ा। जब इनको वापस ऑपरेशन के लिए लेके गए, डॉक्टर्स ने बोला ओनली 1% उनके जीवन में चांसेस है, 99% उनके जीवन के लिए रिस्क था। तभी भी परमेश्वर ने उन्हें उस बड़े आपत्ति से उन्हें छुड़ाया और परमेश्वर वापस उन्हें बाहर लेके आया और वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते गए। लास्ट 1 साल से 2021 मार्च महीने से वो प्रभु में और ज़्यादा बढ़ने लगे, प्रभु के वचनों को वो पढ़ने लगे और प्रभु को और जानने लगे, प्रभु के और करीब आने लगे। भले उनकी फैमिली में विरोध था, उनका चर्च जाना, उनके मंडली में जाना, प्रार्थना करना, इन सब बातों में विरोध था, फिर भी वो प्रभु में बने रहे और प्रभु को जाने लगे। और इस बीच में वापस उनको वही पेट में दुखना वापस आया और उनको समझना नहीं था कि प्रभु ने एक बार मुझे चंगाई दी है और मुझे वापस यही बात क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। उन्हें वापस एडमिट करना पड़ा। जब डॉक्टर्स ने बोला नहीं आपको वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्होंने दूसरा ओपिनियन लिया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और दवाई से आप ठीक हो जाएंगे। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, वो आराम करने के लिए, उनके भाई यहाँ पर रहते हैं, ऊपर साई पार्क में रहने को है उनका फैमिली, तो आराम करने के लिए उनके मम्मी के साथ वो यहाँ पर आए और वो प्रार्थना ही कर रहे थे कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ मगर मेरे को संगति चाहिए, एक अच्छा चर्च चाहिए। और जैसे वो यहाँ पर आए, उनको पता चला कि चर्च इधर है और जैसे वो चर्च में आए वो बहुत आशीषित हुए। और अब मैं आपको बोलना भी चाहूँगी कि जैसे बाइबल स्कूल शुरू हुआ, उन्होंने अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर किया और वो रोज़ यहाँ पर आते हैं और आशीषित होते हैं। हालेलुया। अभी वो बोलते हैं ताई अगर मुझे वापस जाना पड़ा ना तो मुझे मन नहीं है ये मंडली छोड़ के जाने के लिए, मगर हम चाहते हैं अगर प्रभु ने यहाँ पर बाइबल ट्रेनिंग में उनका उपयोग किया है, अगर हम उन्हें रिलीज करेंगे तो जहाँ पर भी वो जाएंगे प्रभु की साक्षी बनकर वो रहेंगे।
हालेलुया। और उनका परिवार जो पहले से नहीं प्रभु में थे, जब जब इनके जीवन को वो देखने लगे, वो भी प्रभु के वचनों को जानने लगे, पारिवारिक प्रार्थना में बैठने लगे और बाइबल को भी वो पढ़ने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के लिए प्रभु के बड़े बड़े योजनाएं हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सर्वांना। मी ज्या गावामध्ये राहते तिथं चर्च नव्हतं. गेल्या वर्षापासून मी देवामध्ये आहे, वचनामध्ये वाढत होते, पण मला चर्च भेटत नव्हतं. मी प्रभूला बोलायची मला चर्च पाहिजे, चर्च पाहिजे. पण माझ्या मनामध्ये एक समजूत होती की चर्च म्हणजे फक्त संडेला जाणं, वचन ऐकणं आणि परत येणं. पण ही समजूत देवानं, म्हणजे माझी समजूत चुकीची ठरली. जेव्हा मी इथं आले, इथं यांच्यासोबत मिळून मिसळून राहिले, बायबल स्कूलमध्ये रोज यायला लागले, मला असं समजलं, प्रभूने दाखवलं की फक्त चर्चला रविवारी येणं असं नसते. चर्च म्हणजे एक आपलं परिवार आहे. हे आध्यात्मिक परिवार आहे जे देवानं आम्हाला दिलेलं आहे. आणि हे परिवार सोडायची आता माझी इच्छा नाही आहे. मी प्रभूकडे प्रार्थना करत आहे की मला इथंच राहायचं आहे. धन्यवाद. और एक साक्षी हमारे बीच में है। मैं सोनाली को आगे बुलाती हूँ। ये भी हमारी बाइबल स्कूल के स्टूडेंट है, बट बाइबल स्कूल के स्टूडेंट होने से पहले से हमारे चर्च के मेंबर है। ताई, उनका परिवार, और सोनाली का ऐसा साक्षी है। यहाँ पर कितने साल से आते हो? 6 साल से। 6 साल से वो हमारे चर्च में है और वचनों में बढ़ रहे हैं। मगर हम लोग ने इतने सालों से कारमेल किया, हर साल वो उसने फॉर्म भरने का और प्रयत्न करने का कि आने के लिए, मगर कुछ ना कुछ अड़चन आता था और वो कारमेल अटेंड नहीं कर पाती थी, कारमेल में नहीं आ पाती थी, और वो प्रभु का अनुभव वो ले नहीं पाती थी। ये साल उसने ठहराया कि मुझे बाइबल स्कूल भी करना है, और उसने अपने समय में समय निकाल कर यहाँ पर एडमिशन लिया। और जब कारमेल में वो आई, प्रभु ने उससे बहुत अच्छी तरीके से उसे हील किया और प्रभु उससे बात करने लगा। हालेलुया। जब नाड़ा पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, अशोक दादा प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु ने उसे कुछ दर्शन दिखाया। दर्शन देख, पहली बार उसने ऐसे दर्शन देखने का ऐसा अनुभव उसे यहाँ पर आने के बाद में कारमेल में हुआ। हमारे बच्चों को प्रभु क्या करेगा? भविष्यवक्ता करेगा। हालेलुया। ये आशीष अपने बच्चों के लिए आज हम रिलीज करते हैं, और यही सब कुछ इसके जीवन में हुआ। उसने देखा कि यीशु की काली खबर दिख रही है, और उसके ऊपर की जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ पत्थर उसने देखा। और जब वो उस तरफ चलते हुए जाते हुए देख रही थी, इतनी बड़ी रोशनी को वो देख रही थी, और उसी रोशनी के अंदर वो जितना अंदर जा रही थी उतनी रोशनी में वो बढ़ रही थी। और यही एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2 बार उसने दर्शन देखा। दोनों दिन जब दादा नाड़ा पास्टर भी प्रेयर कर रहे थे तभी भी उसने देखा। बाद में वापस उसने जब अशोक दादा भी सेशन ले रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, समर्पण के लिए बोल रहे थे, उसने अपने जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण किया, तब प्रभु ने उसे पूर्ण रीति से वो दर्शन को दिखाया, और उसे समझ रहा नहीं था कि मैं क्या करूं, प्रभु मुझसे क्या बोलना चाहता है। तब उसने राजेश दादा से, स्नेहा ताई से, जो उनके मेंटर्स है यहाँ पर बाइबल स्कूल में, जब उसने उनसे बात किया, उन्होंने अच्छी तरीके से उसे समझा के दिया कि प्रभु ने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, हमारे बाइबल स्कूल में 40 बच्चे हैं, हर एक के जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी साक्षी होगी। प्रेज द लॉर्ड।